हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग ACL टेक के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में फर्दर फ्यूचर में क्या इफेक्ट आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी का 1 डे का चार्ट है और कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पीरियड में है, या आप कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म मीन के अंदर ये फ्लोट कर रहा है, यानी एक चैनल के अंदर फ्लोट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 जून को कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 2-3 दिनों का जो वॉल्यूम था उससे डबल वॉल्यूम के साथ एक बड़ा कैंडल क्रिएट किया था और उसके साथ पिछले दिन के हाई को तोड़ के, या आप कह सकते हैं कई दिनों का जो एक कंसोलिडेशन हाई था उसे तोड़ के ऊपर जाके क्लोज किया है, तो ये एक मेजर सिग्नल होता है। तो नेक्स्ट डे जो फॉलोअप कैंडल था यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोअप कैंडल भी ऊपर जाके क्लोज किया है। हालांकि ये ऊपर ही ओपन हुआ था और नियर अबाउट ये ओपन के आसपास ही क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे शेयर प्राइस गिर नहीं रहा है, मगर ग्लोबल जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है या जो नेगेटिविटी है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है शेयर प्राइस थोड़ा डाउन हुआ था। मगर यहाँ पे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग और एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर नीचे नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है? देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चैनल को क्रिएट करें तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो इस चैनल के आसपास आना चाहिए, या नीचे अगर कंपनी का शेयर प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट लेगा तो यहाँ तक आना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी का नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन रहा है वो 976 के आसपास बन रहा है, और कंपनी को हम लोग यहाँ से अगर बाय करें तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 1040 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, या उससे थोड़ा नीचे। मगर यहाँ से अगर ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, यानी 1070 के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके विथ हाई वॉल्यूम क्लोज करता है, तो फर्दर ये 3 to 5% का एक्स्ट्रा मूव हम लोगों को दिखा सकता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा खासा बाय सिग्नल प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा बेट ले सकते हैं। मगर यहाँ पे ध्यान रखिए कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर नीचे भी डाउन हो सकता है अगर ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिविटी आता है, या ग्लोबल जो IT सेक्टर है उसके अंदर एक नेगेटिविटी आता है। तो जब भी कंपनी का शेयर प्राइस एक हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिरेगा तो तब आप कंपनी के शेयर से सिंपली एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेजर सिग्नल होता है। मगर यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है फर्दर, नेक्स्ट डे अगर ऊपर ओपन होता है और नेक्स्ट डे गिरता है, और ये जो पिछले डे का कैंडल था उसके 1 क्वार्टर से या हाफ से कम ही गिरता है, तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम लोगों को मिलता है कि कंपनी का शेयर हम लोग फर्दर होल्ड कर सकते हैं। मगर अगर पिछले दिन का जो कैंडल है उससे मोर देन 50% ज़्यादा गिर जाता है, यानी मान लीजिए यहाँ पे शेयर प्राइस ओपन हुआ है और यहाँ तक गिर जाता है, यानी मोर देन 50% तक गिर जाता है पिछले दिन के कैंडल के हिसाब से, तो वो एक सेलिंग सिग्नल होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, या आप कह सकते हैं जो सेलर है वो अभी पैनिक में है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर फर्दर सेल हो सकता है। मगर यहाँ पे आपको मेजर बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में पैनिक होगा तो आपको ज़्यादा बायर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी का अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि कंपनी ने करीबन इससे पहले यहाँ पे या इस लेवल पे बहुत बार यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले चुका है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो इसके थोड़ा नीचे ही हम लोग 974 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम लोग पोजीशन कैसे लेंगे वो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में देख के हम लोग पोजीशन लेंगे। देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस पिछले दिन के 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा था, लास्ट जो 15 मिनट्स था उसके हिसाब से गिर रहा था। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है कंपनी को 984 के आसपास इसको सपोर्ट मिलता है, और उसे अगर तोड़ दे तो 974 के आसपास उसे नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर गिर के कंपनी का शेयर प्राइस किसी एक सपोर्ट में से ऊपर जाने की कोशिश करे, देखिए यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर एक हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल, बिग कैंडल क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश किया था। तो ऐसा टाइप का अगर कोई सिग्नल मिलता है हम लोगों को, या ऐसे टाइप का कोई सिग्नल मिलता है जो सपोर्ट के आसपास
सपोर्ट लेके ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ जाने की कोशिश करे तो वो एक अच्छा सिग्नल हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक बिग कैंडल क्रिएट किया, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा नीचे गिरा, मगर ये हाफ के ऊपर है, यानी लेस देन 50% इसका शेयर प्राइस फर्दर गिरा था, जिसकी वजह से ये करीबन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कोई कैंडल क्रिएट करता है, वहां पे हम लोग 50% पोजीशन लेंगे और कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर अगर 1010 के जो मेजर रेजिस्टेंस है इसे तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है एक दो कैंडल, तब हम लोग फर्दर जो 50% स्टेक है वो हम लोग लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1039 to 40 के आसपास ही हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं अभी आपके लिए बात करना चाहूंगा, कंपनी का लॉन्ग टर्म जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं वो काफी अच्छा है। यहाँ पे कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट किया था, मगर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वीकली चार्ट को हम लोग देखें तो वीकली चार्ट के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस पिछले वीक का जो कैंडल था उसके ऊपर जाके क्लोज किया है विथ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, ये आप कह सकते हैं सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी एक पोजीशन ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में मेजर कोई भी फॉल मुझे नहीं दिख रहा है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बार वार्निंग देना चाहूँगा, ग्लोबल जो ऑयल का प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट बढ़ेगा। कैसे? देखिए हम लोग ये जानते हैं इंडिया एक नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, या आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रूड ऑयल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो इंडिया के अंदर जो मेजर गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। और हम लोग जानते हैं आईटी सेक्टर में जो इनपुट कॉस्ट होता है वो क्रूड ऑयल की वजह से भी बढ़ जा सकता है। कैसे? देखिए आईटी सेक्टर का मेन जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या है, वो है मैन पावर। तो अगर ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्राइस बढ़ जाता है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी का जो एम्प्लॉयज है उनका भी सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय का अगर सैलरी बढ़ जाता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर एक इफेक्ट आएगा। और हम लोग जानते हैं इंडिया ग्लोबली एक लौता आईटी एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, यहाँ पे मेन बहुत सारे और भी कंट्री है, जैसे कि चाइना, हंगरी, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, और इंडिया भी इनमें से एक है। मगर इंडिया एक मेजर आईटी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इंडिया के अंदर आईटी सर्विस का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ग्लोबल जो मेजर कंट्रीज है या जो मेजर बिजनेसेस है जो इंडिया से सर्विस लेता है, आईटी सर्विस लेता है, वो दूसरे किसी कंट्री से जहाँ पे इसका प्राइस कम मिलेगा, क्योंकि हर एक बिजनेस चाहता है उसका जो कॉस्ट हो वो कम हो जाए और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे कंपनी को फर्दर जो न्यू डील मिल सकता था उसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगा, और जो लॉन्ग टर्म डील है उसके अंदर ज्यादातर इफेक्ट नहीं आएगा कंपनी को। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो आरबीआई का जो रेपो रेट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जा सकता है, क्योंकि कंपनी शॉर्ट टर्म लोन लेता है, लॉन्ग टर्म लोन लेता है, यह कंपनी का कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। तो कभी कभी कंपनी लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। हालांकि कंपनी के पास बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मगर कंपनी को कभी कभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट लेना पड़ सकता है। तो तब कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट है यानी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न है, वो कंसोलिडेशन फेज में चला जा सकता है या थोड़ा गिर भी सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए यही मैं बोलना चाहूँगा, कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट को आप देखते रहिए। अगर उस चार्ट में कोई मेजर फॉल आता है तो आप पार्शियल शेयर बुक कर सकते हैं, और अगर कोई उसके बाद भी फर्दर एक बेयरिश फेज में चला जाता है कंपनी का शेयर प्राइस, तब आप कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस पैटर्न है वो लॉन्ग टर्म में कोई भी सिग्निफिकेंट फॉल मुझे नहीं दिखा रहा है, मगर ये यहाँ पे हो सकता है कंपनी का अगर कोई भी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है या कंपनी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे ऊपर इफेक्ट आता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। मगर अगर फर्दर ऑयल का प्राइस कम हो जाता है और डॉलर और यूरो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कंपनी को इससे अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी एक मेजर एक्सपोर्टिंग यानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग कंपनी है और कंपनी का मेजर जो प्रेजेंस है वो यूरोप और यूएसए में है। तो वहां से कंपनी को अच्छा खासा यूरो और डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मगर ये करेंटली जो फियर है, ये करेंटली फियर ऑयल का जो प्राइस है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ने की वजह से है, और इन्फ्लेशन अगर इंडिया के अंदर बढ़ जाता है तो एक मेजर खतरा है मेजर इंडियन कंपनीज के लिए। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से जो सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इसका इफेक्ट देखा जाता है वो सेक्टर को हम लोग थोड़ा देख लेंगे, जैसे कि टायर, लुब्रिकेंट, लॉजिस्टिक, फुटवेयर, रिफाइनरी, एयरलाइंस और उसके साथ साथ पेंट इंडस्ट्री।
तो इस सारे सेक्टर में आप बोल सकते हैं क्रूड ऑयल उसका डायरेक्ट या बाई प्रोडक्ट यूज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप इस सारे सेक्टर का कंपनी होल्ड कर रहे हैं तो इसका जो लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट पैटर्न है उसे आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि अगर कोई मेजर फॉल आता है तो आपको पार्शियल शेयर बुक करना है या आपका जो एग्जिट प्लान है वो तब आपको रेडी करना है, नहीं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो शेयर लॉस में होल्ड करना पड़ सकता है। तो ऐसे टाइप का और भी बहुत सारा एनालिसिस जो ग्लोबल मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर है वो हम लोग देते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिन भी बहुत सारा एनालिसिस दिया था ग्लोबल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर, और भी बहुत सारा कंपनी का एनालिसिस भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, जिसका वीडियो हम लोग क्विकली बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक वीडियो बनाने के लिए 2-3-4 घंटे तक भी लग जाते हैं, और कभी कभी मेजर बाई सिग्नल आता है, सेल सिग्नल आता है, जो हम लोगों को शेयर करना पड़ता है आप लोगों के साथ। तो आप सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्वेंट अपडेट करके सर्च कीजिए, देखिए ऐसे टाइप का लोगो आएगा, आप उस चैनल के अंदर सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुद्दा मामला यहाँ पे ये है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से एक छोटा बेट ले सकते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी यहाँ पे मेजर अच्छा खासा सिग्नल है, आप यहाँ से एक स्टेक ले सकते हैं। मगर आप कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर ध्यान रखिए, अगर कोई भी मेजर फॉल आता है तो आपको कंपनी के अंदर शेयर बुक कर लेना चाहिए, यानी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अगर फर्दर कोई बेयरिश ट्रेंड आता है तब आपको कंपनी से एग्जिट लेना है, क्योंकि एक कंपनी का एक पीरियड होता है जहाँ पे कंपनी का अर्निंग अच्छा होता है और बुरा भी होता है। तो अगर अर्निंग बुरा हो जाता है तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ही कम हो जाता है, वो कितना भी अच्छा कंपनी हो। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नया अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि डेली वहां पे नया नया अपडेट आता रहता है। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, या आप अगले आने वाले टाइम पे नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।